नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपको मिलवाते रहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए उन चिकित्सकों से जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल रखते हैं और ऐसे डॉक्टरों से जिनका कि मथुरा के साथ साथ पूरे देश में और प्रदेश में नाम भी रहता है। उन्हीं में से आज हमारे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इस समय पर लगातार लोगों में हड्डी रोग की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और क्यों जो आज के समय में जो युवा होते हैं उनके भी घुटनों में दर्द होने लगा है। एक समय था जब लोग कहते थे कि अब तो बूढ़े हो गए, अब दर्द होने लगा है, लेकिन आज ये समस्या हर युवा के अंदर, हर महिला के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका अभी न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा आरोग्य प्लस हॉस्पिटल से आपसे बात कर रहा हूँ और जैसा कि इन्होंने बताया कि हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जिससे थोड़ी समाज को मदद मिल सके और थोड़ा अपनी बीमारी को पहचानने में मदद मिल सके। तो एक आपने बोला इसमें बात की, जैसे पहले कहा जाता था कि घुटने में दर्द हो गया मतलब इंसान बूढ़ा हो गया, बट आजकल हमने देखा है कि यंग में भी पेन नी में आ जाता है और इसका एक कारण है, उसको कहते हैं लिगामेंट इंजरी, कार्टिलेज इंजरी, मेनिस्कल इंजरीज़। ये बीमारियां होती क्या हैं कि कई बार दौड़ते भागते समय या अचानक से हड़बड़ी में अचानक से पैर मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद ये लिगामेंट्स में चोट पहुंचती है। कई बार तो ये अपने आप रिकवर हो जाती हैं, कई बार इनमें कुछ चोट रह जाती है और ये एक कारण बनता है जो दर्द देने का कारण बनता है और धीरे धीरे ये आर्थराइटिस में भी बदल जाता है। तो अगर समय पे इसको देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ें रिवर्स की जा सकती हैं, कई बार एक्सरसाइज से, कई बार थोड़े रेस्ट से, और इन सब से ठीक ना हो तो फिर सर्जरी के द्वारा, जो कि आर्थ्रोस्कोपिकली हो जाता है दूरबीन से, और ये सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है और इससे इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है, जो आगे आर्थराइटिस को रोकने में काफ़ी हद तक मदद करता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये सुविधा भी यहाँ मौजूद है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं इस समय मौजूद हैं जो कि हड्डी से जुड़े हुए जो बीमारियाँ होती हैं उनको, जो उनके इलाज होते हैं उनको करने में सफल रहती हैं? एक और चीज़ बताना चाहूँगा जिसका इलाज जनरली देश में बाकी हिस्सों में भी काफ़ी कम है और काफ़ी सीमित मात्रा में है, और कई लोगों ने सुना भी होगा उदयपुर नारायण सेवा संस्थान, जिसमें ये सर्जरीज़ काफ़ी होती हैं। इसको कहते हैं डिफॉर्मिटी करेक्शन, और जो जिस बीमारी की वजह से ये समस्या आती है उसका नाम है सेरेब्रल पैल्सी। तो बचपन में कई बार क्या होता है कि बच्चा वैसे तो ठीक पैदा होता है, बट धीरे धीरे समय के साथ जिस हिसाब से उसकी गति बढ़नी चाहिए चलने की, उठने बैठने की, वो नहीं बढ़ पाती है। उसका कारण कई बार होता है कि पैरों में कमजोरी हो जाना, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका पैदा होने के समय ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने से रिलेशन है। तो इसमें क्या होता है कि पैर थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, चलने में दिक्कत होती है उसको। तो इस दिक्कत की वजह से जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो पैरों में विकृति आने लगती है। इस विकृति का भी पहले उतना इफेक्टिव इलाज नहीं था, बट आज की डेट में रिसर्च और मेडिकल एडवांसेस की वजह से इसको भी बड़ी आसानी से काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। तो जो बच्चा आज की डेट में बैठ पा रहा है, चल नहीं पाता है, उसको चलने लायक बनाया जा सकता है। जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है उसकी चाल सीधी की जा सकती है। तो कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है, जिससे उसकी दिनचर्या, उसकी एक्टिविटी में काफ़ी सुधार आ सकता है। तो ये सर्जरी की जाती है। तीसरी सर्जरी जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये आजकल ऑलमोस्ट सारे ऑर्थोपेडिक सेंटर्स पे सर्जन्स कर रहे हैं और ट्रेनिंग धीरे धीरे इतनी एक्सपैंड हो गई है कि ये करना बड़ा आसान हो गया है। तो आजकल सारे शहरों में जहाँ भी ऑर्थोपेडिक सेंटर है, जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरीज हो रही हैं, तो वो सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया मुझे इलाज के बारे में, लेकिन हम बात करें जड़, आखिर जड़ क्या है? लोगों में दिक्कतें बढ़ क्यों रही है? घुटने में दर्द की सबसे बड़ी समस्या इस समय लोगों में आ रही है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे युवा हो। आखिर उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण समय के साथ जैसे जैसे आधुनिक विकास होते जा रहा है, तो हम देख रहे हैं आधुनिक विकास के साथ हम काफ़ी चीज़ खोते जा रहे हैं। जो बीमारियां गांव में कॉमन नहीं होती हैं वो शहरों में काफ़ी कॉमन हो गई हैं। तो हमारा खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं हमारे शरीर को। तो इसकी वजह से बॉडी में और इस बेल्ट में खास करके जो सबसे प्राइम डेफिशिएंसी देखी गई है जिसकी वजह से बोन की बीमारी होती है, वो है विटामिन B12 और विटामिन D3। अगर आप चेक करेंगे तो पाएंगे अधिकतर लोगों में ये कमी होती है, और ये ऐसी कमी है जिसको आसानी से इलाज करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन इग्नोर होने के कारण या जानकारी के अभाव में ये बीमारी रहते धीरे धीरे बोन की डेंसिटी को कम कर देती है। तो जिस बोन में जो मजबूती होनी चाहिए थी वो नहीं रहती है। इसकी वजह से थोड़ी मामूली चोट पे फ्रैक्चर हो जाना, थोड़े चोट पे घुटने का दर्द शुरू हो जाना, तो ये सब समस्या है। या हमेशा
कमर के निचले वाले हिस्से में थकान महसूस होना, तो कई बार एक्सरे एमआरआई करने पे भी कोई बीमारी नज़र नहीं आती है, क्योंकि कारण उसमें हड्डी में दिखने वाली या एक्सरे पे दिखने वाली चीज़ें नहीं है। वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खून में पाई जाती हैं और वो आपके शरीर में कम है। तो उसको अगर सही से देखा जाए, सही से जांच किया जाए, तो उसको ट्रीट करके बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है और इन सब चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं जो कि हड्डी से जुड़ा हुआ है, और हड्डी कहा जाता है कि इंसान का एक ऐसा अंग होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है, यानी कि जो तना होता है वृक्ष का, उस तरीके का काम करता है हड्डी। लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार खान पान में हुए बदलाव की वजह से या मौसम की मार या प्रदूषण की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। तो इनको मजबूत करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, या फिर दवाइयों से बचने के लिए खान पान में कितना बदलाव होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा हार्ट फेलियर नाम का कंडीशन। ऑलमोस्ट सबको पता है कि हार्ट फेलियर होता है। वैसे ही एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल फेलियर। आम भाषा में कहें तो मांसपेशियों का और हड्डियों का फेल होना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम आपने या कई लोगों ने देखा होगा कि बुढ़ापे में कई बार कोई बूढ़ी औरत होती है, बूढ़े बाबा होते हैं, तो मामूली चोट से, जिस चोट पे कोई कुछ नहीं होना चाहिए था, उस पर हड्डी टूट जाती है। तो वो स्थिति इसलिए आती है कि हड्डी इतनी जर्जर और कमज़ोर हो गई है कि वो मामूली चोट से भी टूट जाती है। तो इसका कारण है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें जो उम्र के साथ बोन धीरे 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 अपनी डेंसिटी को खोते जाता है। तो इसको बचाने का जो सबसे बड़ा उपाय है, पहले इसके कारण को जानना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। तो जैसे हम कहते हैं कि आपने जितना बैंक बैलेंस कर लिया, वो बैंक बैलेंस या रिटायरमेंट का पैसा आपके बुढ़ापे में काम आता है, वैसे ही बोन डेंसिटी 35 के एज पे जितनी आपने अचीव कर ली, एक्सरसाइज के थ्रू, अच्छे डाइट के थ्रू, वो डेंसिटी ही आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी। अगर आपकी पीक बोन डेंसिटी 35 के एज पे कम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप चाहे जो मर्जी कैल्शियम विटामिन 3 ले लें, आगे चल के बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है। तो हमें समय रहते जैसे किसी भी चीज़ को बचाना ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन उसके इलाज के। तो वैसे ही जो कम उम्र में है उनको ध्यान देना चाहिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, कि सुबह शाम समय निकाल के, जैसे खाना पीना ज़रूरी है वैसे ही एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो टाइम निकाल के करें जिससे शरीर से पसीना निकले, और कम से कम आधे घंटे ये व्यायाम नियमित रूप से इंसान को करना चाहिए जब भी टाइम मिल पाए उसको। दूसरी चीज़ कि अपने आप को धूप से एक्सपोज करें, मतलब ऐसी दिनचर्या या शेड्यूल ना रखें कि जिसमें आपसे धूप का कांटेक्ट ही ना हो। तीसरी चीज़ कि आज के भागम दौड़ की ज़िंदगी में पानी, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसा लगता है कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बट ये बॉडी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो हमें कॉन्शियसली ध्यान देके इस बात का ध्यान रखना है कि हम पर्याप्त मात्रा में दिन भर में पानी पिएँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। खान पान पे हमें ध्यान रखना है कि तली, उबली, भुनी हुई चीज़ों को जितना कम हो सके, बेसिकली जीभ के पीछे ना जाएं, शरीर और पेट के पीछे जाएं, तो अपने आप खान पान सुधर जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबको बचपन में घर में सिखाया जाता है, तो उसका अगर ध्यान रखें हम, तो काफ़ी हद तक कई सारी, बस हड्डी की बीमारी नहीं, कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मतलब जैसे कहा जाता है कि खून की सफाई के लिए अनाज ज़रूरी है, हार्ट के लिए सेब ज़रूरी है, और पेट के लिए केला ज़रूरी है। क्या उसी तरीके से हड्डियों के लिए भी कुछ ऐसा फल है प्राकृतिक जो हमें प्रकृति प्रदान कर रही है और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं हो? जो भी इंडियन मिक्स डाइट है उसमें बॉडी रिक्वायरमेंट के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, विटामिन, सब कुछ होता है। तो भगवान ने इस प्रकार से प्रकृति बनाई है कि मौसम के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से फल हमें मिलते रहते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि जो भी सीजनल फ्रूट है उसको पर्याप्त मात्रा में ज़रूर लें। और जहाँ तक स्पेसिफिकली बात हुई कि कैल्शियम की हड्डी मजबूत करने के लिए, उसके लिए अमरूद, केला, दूध, दाल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रदान करती हैं कैल्शियम, विटामिन डी। लेकिन धूप का एक्सपोजर और सीजनल फ्रूट अगर कोई एडिक्वेट मात्रा में ले रहा है तो उसकी बोन डेंसिटी ठीक रहेगी। यदि बात करें विटामिन डी की, जैसा कि आपने कहा कि विटामिन डी, विटामिन बी, इनके लिए आसान नहीं है दवाइयों का सेवन करना, धूप का संपर्क बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को किस वक्त ये धूप लेनी चाहिए? क्योंकि लोग देखते हैं कि धूप से बचते हैं, सुबह होने के बाद ऑफिस चले आते हैं और रात होने के बाद ही घर तक आते हैं। तो ऐसा कौन सा समय रहना चाहिए ताकि लोग धूप में जा सकें और उनके लिए वो सूट करें? धूप जब भी मिले 15-20 मिनट के लिए, अगर हम 24 घंटे में कभी भी एक्सपोज हो जा रहा है तो काफ़ी होता है। बेसिकली होता है क्या है कि हमारे चमड़े में कुछ केमिकल्स होते हैं जो विटामिन डी हम खाने के रूप में लेते हैं, उसको वो कन्वर्ट करते हैं एक्टिव फॉर्म में। तो अगर सनलाइट एक्सपोजर हमें सुबह शाम, वैसे तो बेस्ट होता है कि अगर सुबह हम एक्सपोजर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पा रहा है तो दिन में किसी भी समय अगर 15-20 मिनट धूप के कॉन्टैक्ट में है तो ये बेनिफिशियल होगा शरीर के लिए।
डॉक्टर साहब, आप एक वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और आपके द्वारा लगातार मरीजों को देखा भी जा रहा है, तो यहाँ पर जो पानी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो यहाँ जो पानी है, जो कहा जा रहा है कि बहुत प्रदूषित हो चुका है और यहाँ के पानी में जो केमिकल मिनरल्स होने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, पानी का एक चीज़ है कि उसमें मिनरल्स होते हैं कुछ, और अगर पानी को डीमिनरलाइज कर दिया जाए, मतलब सारे मिनरल्स उसमें निकाल दिए जाए, तो काफ़ी गुण पानी के कम हो जाते हैं। तो इसका एक बड़ा प्राकृतिक तरीका है, बड़ा सुंदर प्राकृतिक तरीका है कि जैसे जो भी पानी है आपने शुद्ध किया फ़िल्टर से, आरओ से, जो भी किया, करने के बाद उसको अगर घड़े में आप रखते हैं तो मिट्टी में वो गुण होता है कि अगर मिनरल्स कम है पानी में तो वो घड़ा उसको प्रदान करता है, और अगर मिनरल्स ज़्यादा हैं तो वो घड़े में नीचे बैठ जाता है और मिट्टी उसको सोख लेता है। तो ये बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल वे है इस चीज़ को बैलेंस करने का कि आप फ़िल्टर्ड पानी, क्लियर पानी घड़े में रखें और उसके बाद उसको पिएं, तो मिनरल वाला जो कंपोनेंट है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरी बात रही केमिकल की, तो ये तो हमारे ही जो एडवांसमेंट है, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है। जैसे यमुना जी का हम हाल देख रहे हैं कि कुछ साल पहले इतनी शुद्ध हुआ करती होंगी, तो इंसान जो गलतियाँ करेगा उसका खामियाजा इंसान को तो भुगतना ही पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है एक इंसान की गलती। तो अगर इसका पब्लिक अवेयरनेस आए, सरकार इस पे ध्यान दे, लोग इस पे ध्यान दें, तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल, लोग कहते हैं, मैंने सुना है कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आरओ के पानी से बचना चाहिए, क्योंकि आरओ का पानी जो होता है पानी के कई गुणों को ख़त्म कर देता है। क्या राय है इसमें आपकी? क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है। आरओ क्या करता है कि पानी से मिनरल्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, बट मजबूरी के हालात में शहरों में जहाँ हाईली कंटामिनेटेड वाटर है, वहाँ पे अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो कंटामिनेटेड पानी पीने से बेहतर है कि थोड़ा सा बेहतर पिएं। वो आइडियल पानी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो पानी मिल रहा है उसके बनिस्बत वो बेहतर है। तो ये मजबूरी का ऑप्शन है, आइडियल ऑप्शन नहीं है। आइडियल ऑप्शन डीप स्प्रिंग वाटर्स होते हैं जो पहले के ज़माने में हुआ करते थे। अच्छी गहराई का चापाकल का अगर पानी हो तो वो भी अच्छा पानी है। और ये पानी अगर आप रख के, घड़े में रख के, या बाकी तरीके से, जो कि सबसे पुराना और कॉमन तरीका है कि पानी को उबाल के ठंडा किया, उससे भी काफ़ी बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसमें कीटाणु मर जाते हैं और चीज़ें सेडिमेंट हो जाती हैं। तो ऊपर का फिल्ट्रेट पानी को छान लीजिए, छान के घड़े में रखिए और उसको पीजिए, तो भी आप काफ़ी बीमारियों से पानी से रिलेटेड बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, जो हमारे मथुरा की जनता है या ब्रजवासी हैं, या कहिए कि जो भी आपको देख रहे हैं इस समय पर, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लोगों को हड्डी रोग से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या खान पीन रखना चाहिए? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जैसा कि पूरे इस वार्तालाप के दौरान मैंने बताया कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पानी, धूप, बैलेंस डाइट, ये ज़रूरी है। और एक बड़ा छोटा सा और प्रैक्टिकल उपाय है, जैसे जो कि खास करके ब्रज के लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, कि जैसे दंडवत करके जो हम प्रणाम करते हैं मंदिर में या किसी वरिष्ठ साधु को, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 10 बार कोई दंडवत करता है दिन में तो उसको फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर यानी कूल्हे के फ्रैक्चर और कमर के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसका कारण मैकेनिकल कारण है कि जब आप बार बार हड्डी के किसी हिस्से पे लोड देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि ये जीवित स्ट्रक्चर हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो जितना हम लोड, जैसे मसल की एक्सरसाइज जितनी हम करेंगे मसल में स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती है, तो वैसे ही बोन को विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, मतलब अप टू अ सर्टेन लिमिट, आपकी जितनी कैपेसिटी है बॉडी की, उस लिमिट में रह के आप जितना लोडिंग करेंगे, जितना एक्सेसिव यूज़ करेंगे, उतना बेटर होगा बोन डेंसिटी के लिए और उतना लंबे समय तक आपके कारगर आएगा। एक और सिंपल सा लाइन है कि शरीर ऐसी चीज़ है कि आप इसको जितना यूज़ करेंगे उतना आपका साथ देगा, इसको जितना आराम देंगे उतना आपको कष्ट देगा। तो बाकी चीज़ों के साथ साथ इस पर भी ध्यान रखना है कि हमें शरीर को सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट नहीं करना है। फिजिकली एक्टिव फॉर्म में जितना रह सकते हैं उतना कोशिश करना है कि रहें, चाहे उम्र जो भी हो। तो दर्शकों को देखा आपने, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे आरोग्य प्लस हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से लोग अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके अपनी हड्डियों को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ।